बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 9 सेकेंड ईयर बॉयज़, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो सेकेंड ईयर बॉयज़ मुताला पाकिस्तान में आपको यूनिट नंबर 1 में खुश आमदेद कह रही हूँ। हम लोगों ने जो है यूनिट वो नंबर 1 को जो है काफ़ी हद तक पढ़ चुका है, तो हमारे बस ये लास्ट वाले जो टॉपिक्स हैं ये चल रहे हैं। तो हम लोगों ने इसमें जो था कल का जो हमारा टॉपिक था वो तो हम लोगों ने किया था 1945-46 के इंतखाबात के बारे में, किस तरीके से मुस्लिम लीग ने कामयाबी हासिल की। तो स्टूडेंट्स, इसी से रिलेटेड आज जो हमारा टॉपिक है वो है जी काबीना मिशन या काबीना मिशन प्लान 1946। आज हम काबीना मिशन के बारे में कुछ पढ़ेंगे। आम इंतखाबात मुकम्मल हुए इधर बरतानिया में क्या हुआ, लेबर पार्टी जो थी वो बरसर इक़्तिदार आई। वज़ीर आज़म जो लॉर्ड अटैली था उसने बरसीर के मुस्तकबिल के बारे में सियासी जमातों से रब्ता करने की गर्ज से उसने कहा कि एक ख़ुसूसी मिशन भेजने का फ़ैसला किया। कहाँ पे? हिंदुस्तान में। अब ये जो मिशन था 3 वज़रा पर मुश्तमिल था। काबीना मिशन के बारे में ये भी बताऊँगी। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो MCQ आता है, काबीना मिशन कितने अरकान पर मुश्तमिल था। तो काबीना मिशन जो था ये 3 अरकान पर मुश्तमिल था। 1946 में जो इंतखाबात हुए थे उसमें लेबर पार्टी बरसर इक़्तिदार आई थी और वज़ीर आज़म कौन बना था? लॉर्ड अटैली। तो जो 3 वज़रा थे और जो आए थे उनमें सबसे पहले था सर स्टैफर्ड क्रिप्स, नंबर 2 पे A.V. अलेक्जेंडर और नंबर 3 पे था सर पैथिक लॉरेंस। ये 3 बंदे थे जिन पर मिशन मुश्तमिल था। अब यहाँ पे आए जी मुज़ाकरात हुए। मिशन के अरकान ने बरसीर में आकर मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से मुज़ाकरात किए। गवर्नरों और सूबों के वज़राए आला से तबादला ख़याल किया। गवर्नर जनरल जितने भी थी उनकी राय भी हासिल की। मुज़ाकरात में दोनों बड़ी जमातें यानी मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह थे। मुस्लिम लीग ने तकसीम और तख्लीक़ पाकिस्तान को मसाइल का वाहिद हल करार दिया, जबकि कांग्रेस ने वाहिद कौम की बुनियाद पर जनूबी एशिया में किसी भी तरह की तकसीम की शदीद मुखालफत की। इसने 2 कौमी नज़रिए को मुस्तरद किया और पाकिस्तान के तस्वुर को सख्ती से झुटलाया। मुज़ाकरात में भी तनाव की कैफियत ही रही, क्योंकि मिशन को हिंदुस्तान भेजते वक्त वज़ीर आज़म बरतानिया ने पार्लियामेंट में बयान दिया कि किसी अक़लियत को वीटो पावर हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और ना मुल्की तरक्की की राह को बंद करने का हक दिया जाएगा। कांग्रेस जो थी वो इस बयान से बहुत खुश हुई, लेकिन कायदे आज़म ने इस बयान पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने वज़ीर आज़म को जवाब दिया कि मुस्लिम लीग मुसलमानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां है और वो 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर आइनी मसाइल हल करना चाहती है। कायदे आज़म ने मिशन से बातचीत के दौरान कहा कि बरसग़ीर एक मुल्क नहीं और ना ये एक कौम का वतन है। मुसलमान जुदागाना तशख़्ख़ुस रखने वाली कौम है जिसे अपने मुस्तक़बिल का तयन करने का पूरा हक हासिल है। तो फिर जब हिंदुस्तान के आइनी मसले का कोई मुतफ़िक़ा हल ना निकाला जा सका, हिंदुस्तानी रहनुमाओं के दरमियान जो था वो वसी इख्तलाफात की वजह से कोई समझौता ना हो सका, तो काबीना मिशन के अरकान ने मई 1946 में शिमला के मकाम पर कॉन्फ्रेंस बुलाई मुस्लिम लीग और कांग्रेस के रहनुमाओं की, जो बेनतीजा रही और 22 मई को कॉन्फ्रेंस की नाकामी का ऐलान कर दिया गया। शिमला कॉन्फ्रेंस की जो नाकामी हुई उसके बाद काबीना मिशन ने 16 मई 1946 को अपनी तजावीज़ पेश की, जो कि इस तरह से थी। सबसे पहले कहते हैं कि इंडियन यूनियन यानी बरतानवी हिंद और देसी रियासतों पर मुश्तमिल एक कुल हिंद यूनियन कायम की। अब उसमें ये कहा गया कि जो है बरतानवी हिंद और देसी रियासतों पर मुश्तमिल एक कुल हिंद यूनियन कायम की जाएगी। दूसरा नंबर में कहा कि इस यूनियन का आइन बनाने के लिए सूबों को 3 ग्रुपों में तकसीम किया जाएगा। एक ग्रुप में हिंदू अक्सरियती सूबे और बाकी 2 ग्रुपों में मुस्लिम अक्सरियत सूबे शामिल होंगे।
3 सूबों को ग्रुपों में कैसे बांटा जाएगा? ग्रुप ए में जो हिंदू मेजॉरिटी ग्रुप है उसमें बॉम्बे, मद्रास, यूपी, उड़ीसा और सीपी। ग्रुप बी जो मुस्लिम मेजॉरिटी ग्रुप है इनमें पंजाब, सरहद और सिंध। ग्रुप सी जो मुस्लिम मेजॉरिटी ग्रुप है उसमें बंगाल और आसाम थे। अच्छा, ये एक नई नौइयत का वफाक होगा जिसमें मरकज़ी तंजीम, सूबाई तंजीम और ग्रुप तंजीम बनाई जाएगी। मरकज़ और सूबों के अख्तियारात तो काबीना मिशन तजावीज़ में वाज़े कर दिए गए, लेकिन सूबों की तंजीम और हर सूबे की तंजीम के दरमियान अख्तियारात और अमूर की तकसीम के बारे में कहा गया कि इनका फ़ैसला सूबे की तंजीम और ग्रुप की तंजीम खुद करेगी। सूबे और रियासतें मरकज़ी कानून साज असम्बली और काबीना में नशिस्तें हासिल करेंगी। इसका दारोमदार उनकी आबादी पर होगा। आबादी के तनासुब को पेश नज़र रखते हुए हर सूबे को नुमाइंदगी दी जाएगी। नेक्स्ट इसमें है जो यूनियन का आइन होगा। हर ग्रुप में 3 सूबों के मुंतखब नुमाइंदे अपने अपने सूबों और ग्रुप के आइन बनाएंगे और इसके बाद तीनों ग्रुप के अरकान और शाही रियासतों की तरफ से नामजद करदा नुमाइंदों का मुश्तरका इजलास होगा जिसमें यूनियन का आइन बनाया जाएगा। नंबर 4 में हर सूबे को ये इख्तियार होगा कि मुजव्वज़ा आइन जो आइन बना हुआ है उसके निफाज से 10 साल बाद अपनी मजलिस कानून साज के अक्सरियती फैसले की बिना पर अपने ग्रुप से अलहदगी इख्तियार करके अलग हैसियत में रह सकते हैं, किसी दूसरे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। अमेरिका के 10 साल के बाद अगर वो अलहदा होना चाहे तो अलहदा हो सकते हैं। मुजव्वज़ा दस्तूर की तैयारी और नफाज तक मरकज़ में तमाम बड़ी बड़ी सियासी जमातों पर मुश्तमिल अबूरी हुकूमत कायम की जाएगी। और उसके साथ उन्होंने क्या किया कि एक हक़ इस्तरदाद, अगर कोई सियासी जमात काबीना मिशन को नापसंद करती है तो वो इसे मुस्तरद करेगी। अलबत्ता अबूरी हुकूमत में शामिल होने का हक़ सिर्फ उसी सियासी जमात को दिया जाएगा जो तजावीज़ को कबूल कर लेगी। ये नुक्ता कांग्रेस को खुश करने के लिए मिशन ने अपनी तजावीज़ में शामिल किया था। इनका ख्याल था मुस्लिम लीग का मुतालबा पाकिस्तान नहीं माना जा रहा, इसलिए वो तजावीज़ को रद्द कर देगी। यूँ कांग्रेस प्लान की मंजूरी देकर बिला शिरकत गैर मरकज़ी हुकूमत बनाने पर काबिज हो जाएगी। अब यहाँ पे ये तो था जो इसने तजावीज़ पेश की। अब इस तजावीज़ पर जो सियासी जमातें थी उनका क्या रद्द अमल था? सबसे पहले कांग्रेस थी। कांग्रेस ने फौरी रद्द अमल के तौर पर काबीना मिशन प्लान को बहुत पसंद किया। कांग्रेसी सियासतदानों अखबारात ने बेपनाह मुसरत का इजहार किया। कांग्रेस के आम अरकान गलियों बाज़ारों में खुशियाँ मनाते फिर रहे थे, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे और काबीना प्लान को मुस्लिम लीग की शिकस्त का नाम दे रहे थे। नेहरू ने तो ये कहा कि प्लान ने जिना के पाकिस्तान को दफन कर दिया। रोज़नामा ऑब्जर्वर लिखता है कांग्रेस को प्लान मंजूर कर लेना चाहिए क्योंकि ये मुसलमानों के ख्वाब को बखेर चुका है। अब मुस्लिम लीग ने क्या कहा? मुस्लिम लीग के कारकुन मायूस थे। वो काबीना मिशन प्लान को पाकिस्तान मुखालफों की फतह समझ रहे थे। उनका ख्याल था कि प्लान में पाकिस्तान का जिक्र नहीं आया और मुस्लिम लीग का मुतालबा मुस्तरद कर दिया गया है। कायद-ए-आज़म ने कहा कि मुझे अफसोस है कि मिशन के प्लान में मुसलमानों के मुतालबे को नज़रअंदाज कर दिया गया है। हम पूरे वसूख से कहते हैं कि बरसीर के मसाइल का हल 2 आज़ाद रियासतों के क़याम में छुपा हुआ है। अब डेली टेलीग्राफ जो न्यूज़ था उसने क्या लिखा है? वो लिखता है कि मुसलमानों से ज़्यादती की गई है, हालांकि इंतखाबी नताइज ने सूरत हाल को वाज़े कर दिया था। गांधी ने अपनी इसमें क्या राय दी? गांधी काबीना मिशन प्लान के ऐलान पर गांधी ने एक अखबार में बयान दिया कि प्लान के तहत जो निज़ाम कायम हुआ उसमें नापसंदीदा हिस्सों को जब भी मुकन्ना चाहेगी बदल सकेगी। मकसद ये कि मुकन्ना की हाकमियत के तस्वुर का बहाना बनाकर हिंदू अक्सरियत मुकन्ना में अपनी पसंद के फैसले करवा सकती थी और गांधी के इस बयान ने मुसलमान कौम की मायूसी में और इजाफा कर दिया। यानी गांधी का मकसद क्या था
उसके कहने का ये मकसद था कि अगर हमारी हुकूमत बन गई तो हम अपनी मर्जी का जो है वो कानून साज इदारा करना तो हमारी होगी, तो हम लोग जिस वक्त भी चाहे जो चीज़ें हमें इसमें पसंद नहीं है उसमें हम तब्दीली कर लेंगे। अब आ गया जी हतमी फैसला। फौरी तौर पर कांग्रेस मुतमईन और मुस्लिम लीग मायूस नजर आई। साफ जाहिर नजर आ रहा था कि प्लान की मंजूरी कांग्रेस को होगी और मुस्लिम लीग का फैसला इसके बरक्स होगा, लेकिन कांग्रेस ने मुनासिब समझा कि पहले मुस्लिम लीग के फैसले का इंतज़ार करें। मुस्लिम लीग ने कायद-ए-आज़म को इख्तियार दे दिया कि वह जो फैसला समझे करे। कायद-ए-आज़म ने तमाम हलकों की तवक्कुआत के बरअक्स काबीना मिशन प्लान को मंजूर कर लिया। कांग्रेस परेशान हो गई कि अब लीगी खुश और कांग्रेसी मायूस दिखाई देने लगे। कायद-ए-आज़म ने प्लान के एक नुक्ते की रोशनी में बयान किया कि प्लान पर अमल दरामद हो जाता है तो 10 साल के बाद मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को आज़ाद ममलकत बनाने का मौका मिल जाएगा। कांग्रेसी लीडर जो थे वो बहुत उलझ गए। वो कायद-ए-आज़म के तदब्बर, दूरंदेशी और मौक़िफ़ बनाने की सलाहियतों से आगाह थे। बड़े गौर व फिक्र के बाद कांग्रेस ने आधा प्लान मानने का ऐलान किया। वो अबूरी हुकूमत की तश्कील और आइनसाज़ी पर राज़ी हो गया, लेकिन उसने सूबों की ग्रुपबंदी को मुस्तरद कर दिया। मुस्लिम लीग और कायद-ए-आज़म ने वाइसराय और काबीना के अरकान को कहा कि वो प्लान को मुकम्मल तौर पर नाफिज कर दे, क्योंकि एक बड़ी जमात यानी मुस्लिम लीग ने इसे कबूल कर लिया है। हुकूमत अपने वादे से मुकर गई। उन्होंने वादा किया था कि जो पूरा मान लेगा उसे हुकूमत बनाने की दावत देंगे, तो इस वक्त हुकूमत अपने वादे से मुकर गई और कांग्रेस के बगैर अबूरी हुकूमत की तश्कील पर रज़ामंद ना हुई। सूबाई ग्रुपों की तश्कील का काम भी रोक दिया गया। अमलन हुकूमत ने कांग्रेस से खौफज़दा होकर असूलों से इनराफ किया। कायद-ए-आज़म को वादा खिलाफी पर बहुत दुख हुआ। उन्होंने रास्त इक़दाम मनाने का ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को यौम रास्त इक़दाम करार दिया। काबीना मिशन प्लान का जो हिस्सा कांग्रेस ने मंजूर कर लिया था, राइज किए जाने का फैसला हुआ। वाइसराय ने आइन साजी शुरू करने और अबूरी हुकूमत कायम करने का हतमी फैसला कर लिया। अच्छा जी, अब अबूरी हुकूमत थी। अबूरी हुकूमत 1940। मुनासिब तो ये था कि वाइसराय मुस्लिम लीग को अबूरी हुकूमत तश्कील देने की दावत देता, क्योंकि इस जमात ने पूरा प्लान मंजूर कर लिया था। प्लान में दर्ज था कि एक भी बड़ी जमात आमादा हुई तो मुकम्मल प्लान नाफिज कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। वाइसराय ने इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग दोनों को हुकूमत साजी की दावत दी। पंडित नेहरू को वज़ीर आज़म का ओहदा सौंपा गया। प्लान के मुताबिक कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने बिल तरतीब 6 और 5 वज़रा नामजद करने थे। कांग्रेस ने फौरी तौर पर काबीना बनाना शुरू कर दी। पंडित नेहरू ने मुस्लिम लीग को 5 अरकान नाफिज करने की दावत दी। मुस्लिम लीग हुकूमत की बदअहदी से मायूस और नाराज़ थी। वाइसराय ने भी मुस्लिम लीग को अबूरी हुकूमत में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन मुस्लिम लीग ने अपनी नाराज़गी का इजहार किया। बात आगे नहीं बढ़ रही थी। मुस्लिम लीग कौंसिल के इजलास में सोचा गया कि 1937 से लेकर 1939 की कांग्रेसी वजारतों के दौर का रिप्ले नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1937 में जो इंतखाबात में जीते थे उन्होंने मुसलमानों के ऊपर बहुत जुल्म किया था। तो उन्होंने कहा कि दोबारा ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, वरना क्या होगा, हिंदू दोबारा जुल्म व ज़्यादतियाँ करेंगे। मज़ीद ये भी नज़र आ रहा था कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान छोड़ने वाले थे। ऐसे हालात में अगर कांग्रेस की हुकूमत की इजारादारी होती तो मुसलमानों के लिए बहुत से मसाइल खड़े हो जाते। हुकूमती ज़्यादतियों के बावजूद तय पाया कि वाइसराय की दावत कबूल कर ली जाए और अबूरी हुकूमत में मुस्लिम लीग 5 वज़रा को भेज दे। कायद-ए-आज़म ने वाइसराय के साथ बातचीत के बाद उसे ताउन पर आमादगी का इजहार किया। रास्त इक़दाम का फैसला भी वापस ले लिया गया। मुस्लिम लीग ने अबूरी हुकूमत में शरीक होकर अपने किरदार अदा करने का ऐलान कर दिया। जो 5 लीगी रहनुमा थे उनमें लियाकत अली खान, अब्दुल रब निश्तर, आई चंद्रीगर, राजा गजनफर अली और जुगंदर नाथ मंडल थे।
जोगिंदर नाथ मंडल का ताल्लुक अछूत बरादरी से था। मुस्लिम लीग ने नामजद करके साबित किया कि वो न सिर्फ मुसलमानों बल्कि दीगर अक़लियतों के हकूक़ के महफ़ूज़ होने का किरदार अदा कर रही है। कांग्रेस ने एक मुसलमान अबुल कलाम आज़ाद को काबीना में शामिल करके बज़ाहिर ये कहना चाहा कि वो मुसलमानों की भी नुमाइंदगी कर रही है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो ये आज का जो लेक्चर था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपने सारी जितनी भी डेट्स वगैरह है उनको भी याद करना है और उन्हें अपनी असाइनमेंट पे लिखना भी है और अपने जो है अपने काम को मुकम्मल करें कि ये जो आप जितना भी आप लोग पढ़ रहे हैं इसके दोबारा सारे जितने क्वेश्चन हैं उन्हें घर में बैठ के आप लोगों ने याद भी करना है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।